हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर में सबसे पहली बात हम करेंगे लीप ईयर के बारे में। किसके बारे में? लीप ईयर, लीप वर्ष के बारे में। तो लीप वर्ष अगर हमको पता करना है कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं, मैंने बोला कि 1923 कोई लीप ईयर है या नहीं, कैसे पता कर सकते हैं बताओ? 4 का डिवाइड करके। तो 4 का डिवाइड हम पूरे में नहीं करेंगे, हम केवल लास्ट के 2 डिजिट्स में करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का भाग जा रहा है तो ठीक है, तो पूरे में करने की जरूरत नहीं है। 23/4 किया, अगर डिविजिबल एक बार में हो रहा है, पूरा पूरा जा रहा है भाग तो ठीक है, नहीं जा रहा तो नहीं है। तो 1923 लीप ईयर नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या पता चला लीप ईयर के लिए कि डिवाइड बाई 4 अगर जा रहा है तो लीप ईयर होगा। क्या इतना सफिशिएंट है लीप ईयर के लिए और कोई भी पॉइंट होता है? फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि 1900, इसमें 4 का भाग जा रहा है 1900 में, कैसे भाई? देख लो, जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, लास्ट के 2 डिजिट में जा रहा है तो पूरे में भी जा रहा है। पर क्या 1900 एक लीप ईयर है या नहीं है? ये बताओ। नहीं है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है ना। हम दूसरा है, अगर 100 का भाग जा रहा है, दूसरा पॉइंट लिखो, 1900 लीप ईयर नहीं है, ठीक है ना, सेंचुरी ईयर होगा। मतलब इसको क्या बोलते हैं हम? जब लास्ट के 2 डिजिट 0 होते हैं इसको बोलते हैं हम सेंचुरी ईयर, ठीक है ना। तो सेंचुरी ईयर में हम आगे के 2 डिजिट्स में 4 का भाग देंगे, और अगर पूरा गया तो वो लीप ईयर है, और अगर नहीं गया तो वो लीप ईयर नहीं है। 1900 में 19 में अगर 4 का भाग देंगे तो इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। क्लियर है बात? इसका मतलब 1600 हुआ, 1800 नहीं होगा ना, तो उसके बाद सीधा 2000, फिर 2400, सन 2000, सन 2400, ठीक है ना। तो ये वाले तो लीप ईयर होंगे, इसके अलावा 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 ये लीप ईयर नहीं होंगे। क्लियर है बात? क्यों ऐसा? इसमें भाग नहीं जा रहा। अब मैं पूछूं कि अगर एक साल में, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? इफ इन सेंचुरी ईयर डिवाइड बाई 400, ठीक है ना, 400 जा रहा है तो सेंचुरी ईयर वो सॉरी लीप ईयर होगा, और अगर 400 से भाग नहीं जा रहा है तो नहीं होगा। क्लियर है ना बात? क्लियर। इसको अगर हम पॉइंट्स में लिखना चाहें इसी बात को, ठीक है ना, तो कैसे और लिख सकते हैं? एक साल में कितने लीप ईयर होते हैं? वो सॉरी एक सेंचुरी में नंबर ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर को देखो कई जगह अपन शॉर्ट फॉर्म में ना LY लिख देते हैं, ठीक है ना, लीप ईयर, और नॉर्मल ईयर को NY लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक सेंचुरी कितनी सालों की होती है? 100 सालों की। 100 सालों में से कितने लीप ईयर होने चाहिए बताओ? अरे बोलो। हर 4 साल में आता है, तो 100 साल में कितनी बार आएगा? 24 या 25? 25 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है, ठीक है ना। 28 कैसे हो सकता है? फरवरी की बात नहीं कर रहे हम बोल रहे हैं 100 सालों में, 100 इयर्स में लीप ईयर कितने होंगे, ठीक है ना। तो अगर 4 साल में आ रहा है तो मतलब 25 बार आ सकते हैं। पर हमने एक बात और सीखी कि सर जो सेंचुरी ईयर होते हैं अगर वो 400 से डिवाइडेड है तो ही पूरे पूरे होंगे, लास्ट वाला ईयर होगा, नहीं तो 96 जो होगा वो लास्ट लीप ईयर होगा। 96 तक तो 4 का 24 बार ही भाग जाता है ना। तो हर बार सेंचुरी में कितने ईयर होंगे? 24। पर जिस सेंचुरी में लास्ट का ये पूरा पूरा भाग जा रहा होगा उसमें कितने हो जाएंगे? 25। क्लियर है ये बात? समझ में आया डिफरेंस? किसी के मन में ऐसा डाउट है कि ऐसा क्यों? नो सर। क्यों बताओ तो तुम, क्यों? सर समझ नहीं आया। क्या चीज नहीं है बताओ? पूरा ही समझ में नहीं आया। देखो भाई, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट में तो लीप ईयर होगा, अगर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो लीप ईयर नहीं होगा। सेंचुरी ईयर दिया हुआ है तो हम 400 का भाग दे देंगे, 400 का भाग पूरा पूरा चला गया तो लीप ईयर है, नहीं गया तो नहीं है। नंबर ऑफ लीप ईयर पूछ ले, सेंचुरी ईयर अगर 1600, 2000, 2400 ऐसे हो गए जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा था, तो नंबर ऑफ लीप ईयर होंगे 25 उस सेंचुरी में, उन 100 सालों में, और नहीं तो कितने होंगे? 24। इस पे मेरे को एक बात बताओ कि ये जो कैलकुलेशन है
कि बाकी के में 3 लीप ईयर कम कर दिए। ऐसा एक साल में कितने दिन होते हैं? 1 ईयर में 365 और कोई एक्चुअल में होते कितने हैं? 365। ऐसा सुना है किसी ने कि 1/4 लिखते हैं हम? हाँ। ये भी नहीं होता। नहीं सुना मैंने तो। सुना है सुना है ना? पहले लिखते थे ना कि वो जो चौथाया डे है 1/4 डे है, वो 4 सालों में जाके ऐड हो जाता है, पर वो भी हम राउंड फिगर लेते हैं, वो एक्चुअल में नहीं होता। ठीक है ना? आंसर क्या होता है? 365.2425। एक साल में इतने दिन होते हैं एक्चुअल में, जो कैलकुलेशन है प्रॉपर उसके हिसाब से एक साल में कितने? 365.2425। ठीक है ना? अब 100 सालों में 365.2425। यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं इसको 4 से गुणा करूं तो ये पॉइंट वाली संख्या हट जाएगी ना? तो मैंने 400 कर दिया, ठीक है ना? 365 और ऐसे मान लो इसको x 30,500 आया। अरे x मान लो, सर ये 24 कैसे x पॉइंट 25 लिख सकता हूँ ना, इस वाली संख्या को x लिख लिया मैंने, तो 4x + 1 हो जाएगा या नहीं होगा? मतलब ये वाली संख्या 4 बार रिपीट होगी, इतना तो पूरा और ये पॉइंट 25 का 4 से गुणा करने पे 1 बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा? अब मैंने तुमको बोला कि हर एक सेंचुरी ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 होते हैं जनरल में, और एक सेंचुरी ऐसी होती है 4 बार आएगी, मतलब चौथे नंबर पे जो सेंचुरी आएगी मान लो 1700, 1800, 1900 और 2000, तो इन तीनों सेंचुरीज में कितने हो गए? 24। और इस वाली में 25। तो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा था ये 25वां दिन है। ओके, समझ में आया? तो लीप ईयर में, सेंचुरी ईयर में 25 कैसे हुए और 24 कैसे हुए वो समझ में आ गया। एक्चुअल में इतने दिन होते हैं साइंटिफिकली, हम वो अपनी कैलकुलेशन के लिए 365 लिख लेते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है तब 366 लिख लेते हैं लीप ईयर वाली को, ठीक है ना? बचपन में किताबों में पढ़ा होगा कि 365 सही 1/4, ये लगभग बराबर है ना इसके 1/4 के, तो ऐसे हम राउंड फिगर में लिख लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है ना? रियल नंबर ये है उसका। क्लियर है ये बात? सर मैं अगर पूछ लूं कि किसी लीप ईयर, कोई लीप ईयर है नहीं तो बता दोगे? तो बताओ 1990। इसमें डाउट है सर, एक छोटा सा। क्या पूछो? आपने मतलब वो कुछ बताया था ना कि एक साल में नहीं, 365 दिन होते हैं, तो 100 साल में कितने होंगे? हाँ, तो वो कितने हो रहे हैं? 36,500 हो रहे हैं ना? 36,524 हो रहे हैं 524 के भाई। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये पॉइंट उठ के इधर ही तो आ जाएगा। इसमें 100 का गुणा करेंगे, पॉइंट भी है इसमें। ये ना पॉइंट 365.2425, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना एक तरीके से। पॉइंट का भी करना है क्या? ठीक है? मैंने सोचा डायरेक्ट। नहीं। ठीक। ये लीप ईयर है या नहीं? नहीं है। कैसे? 90 में 4 का दिया नहीं जाएगा, 88 तक जाता बस, है ना? तो लीप ईयर पता कर सकते हैं ना? 2016 है, 64, 1964 है, 1978 नहीं है। क्यों भाई? 1978 कैसे हो सकता है? 76 तक जाता है, 80 तक जाता है। ये तो मैंने तो बोला था। हाँ, तो तुम सही बोल रहे हो, बाकियों ने तो गलत बोला। नहीं है। ठीक है ना? ये फर्क समझ में आया लीप ईयर का? चलो आगे बढ़े। अब हम क्वेश्चन करते हैं पेपर में। देखो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 बोल सकते हैं अपन। कि मान लो 1 वर्ष का अंतर दे दिया, ठीक है ना? 1 वर्ष का अंतर, डिफरेंस ऑफ 1 ईयर। अब 1 वर्ष के अंतर का मतलब क्या है? मैं बोलूं कि 1 जनवरी 2005 को मंडे था, ठीक है? तो 1 जनवरी 2006 को कौन सा डे होगा? बताओ। मंडे सर, मंगलवार होगा। हाँ, ट्यूसडे होगा, मंगलवार होगा, बिल्कुल सही। क्यों होगा सर? ये तो बताओ। क्योंकि नियम ये कहता है कि 1 वर्ष का अंतर का मतलब ये बोले कि 1 वर्ष में 1 दिन और ऐड हो जाता है, और अगर 2004 ठीक है ना? तो संडे हो जाता है तो +1 डे। अगर लीप ईयर होता, ये किसमें है? नॉर्मल ईयर में। अगर लीप ईयर होता तो प्लस का 2
डे। सर एक साल बढ़ा के पूछिए तो एक प्लस करेंगे और एक साल घटा के पूछिए माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। अगर मैं पूछ लूं कि सर 2004 में कौन सा डे होगा, संडे, डे। रविवार होगा सर। तो संडे नहीं होगा। क्यों? एक बात मतलब क्या हुआ? अभी तो आपने बोला माइनस कर देंगे। मैंने एक चीज लिखी है, नॉर्मल ईयर में +1 डे, लीप ईयर में +2 डे, ठीक है ना। तो अगर उन Monday डिफरेंस के यहाँ इन दोनों डेट्स के बीच में क्या है, पहली बात तो ये होता दोनों लीप ईयर है, हाँ। दोनों लीप ईयर है, नहीं, कोई सा भी नहीं है, नहीं। तो यहाँ पे तो लीप ईयर की कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है। क्या इन दोनों में से कोई लीप ईयर था? है। ये नहीं, यहाँ पे लिखना है ना 1 जनवरी को। क्या इन दोनों में से कोई लीप ईयर है? हाँ। कौन सा? ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो हम ये देखेंगे कि क्या लीप ईयर की जो डेट होती है, कौन सी डेट होती है, 29 फेब, इन दोनों के बीच में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है। 29 फेब 2004 आ रही है ना। आ गई। तो यहाँ पे माइनस का 2 करेंगे, ठीक है। माइनस के 2 करना पड़ेगा कि पे बिल्कुल करना पड़ेगा? माइनस का 2। अगर लीप ईयर की डेट आ गई तो क्या हो जाएगा? सैटरडे। लीप ईयर की नहीं आई तो आज ये वो तो सर दो में यार किस नहीं लीप आई। ईयर की अगर नहीं आई तो नहीं करेंगे। एक का करेंगे। एक मार्च 2004 होता है, एक ही महीना। नहीं, 1 मार्च की बात कब होती है? जब यहाँ पे भी मार्च होता है। पहले हम केवल हाँ, सेम तो डेट ईयर चेंज करके लीप वो नहीं आया तो फिर एक ही माइनस करेंगे। हाँ भाई, अगर 29 फरवरी आ रही है तभी तो एक दिन एक्स्ट्रा काउंट हुआ है। जब आया ही नहीं है तो क्यों काउंट करेंगे अपन? ऐसे नहीं, 1 मार्च 2004, 1 मार्च 1 2005 मार्च 2005 होता तो एक ही। अरे भाई साहब रुको यार, उस पे भी आ जाएंगे, ठीक है ना। मान लो मंडे था, सोमवार था, 1 मार्च 2005 और 1 मार्च 2003, ठीक है ना। दोनों का जवाब दो भाई। क्या ये लीप ईयर है? हाँ। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या इन दोनों तारीखों के बीच में वो 29 फरवरी आई कि नहीं आई? आई नहीं। नहीं आई, तो +1 माइनस करेंगे तो -2, अरे 2004 से 5 हो जाते हैं ना। ऊपर तो -2। एक चलो देख लीजिए। अगला, क्या 1 मार्च 2003 और 1 मार्च 2004 में से कोई एक लीप ईयर है? हाँ। ये वाला। क्या वो 29 फरवरी आएगी? नहीं। आएगी भाई। इसके जस्ट पहले वाली डेट क्या थी? 29 फेब 2004 थी ना। तो 29 फेब आएगी तो माइनस का 2 करेंगे, सैटरडे आएगा। तो सर माइनस का एक कम करेंगे ये तो बताओ। अरे बता तो दिया, फरवरी में 29 नहीं आएगी तब। जब 29 फरवरी उस डेट के बीच में नहीं आएगी। कौन से डेट में आएगी? सब में आएगी। मान लो फरवरी आएगी तो हर साल ही। अरे रुक जाओ भाई साहब, 29 बस हो गया, बस शांत। वीडियो बना रहे सब चुपचाप बैठ जाओ। हाँ अब तो भाई सर आपने कम लिख दिया, 25 लिख दिया। अब इनमें से लीप ईयर है, हाँ। ये वाला है, ठीक है ना। लीप ईयर इन दोनों के बीच में 29 फरवरी आई नहीं आई, तो माइनस का 1 संडे। और इन दोनों के बीच में आई 29 फरवरी आई ना, हाँ। तो फिर प्लस का 2 वेडनेसडे। समझ में आया? यस सर। जहां पे 29 फरवरी आएगी वहां पे ऐड कर इसमें लेंगे। कहाँ जहाँ नहीं आएगी है? वहाँ- एक में तो 25 ही है। सर हमको कैसे अरे तो 25 फेब के बाद तो 29 आएगी नहीं आएगी? मार्च में सीधा पहुंच जाओगे क्या? हमको कैसे पता लगेगा 29 फरवरी आएगी? अरे भाई साहब, आंखें नहीं दी भगवान ने। लिख तो रखा है तो 25 के बाद क्या आता है? 26, 26 के बाद 27, फिर 28, फिर 29। 29। अगर ये फरवरी 2004 की है, लीप ईयर की है, तो 29 फरवरी तो आएगी ना। हाँ। तो फिर ये फरवरी में लीप ईयर है नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगी, खत्म बात। ये 25 के पहले आ सकती है क्या 29 फरवरी कैसे भी? फिर इसमें कौन सी सोचने वाली बताओ यार। और एक प्लस कब करेंगे सर? 1 प्लस अभी बताया ना, अरे इसमें तो 2 नीचे तो 2 और आ रहे हो आप तो। ये रहा ना 1 प्लस। जब 29 फरवरी नहीं आ रही तो 1 प्लस, जब अगर उनके बीच में नॉर्मल डेट है। अच्छा 1 प्लस ही क्यों कर रहे हैं ये नहीं पूछा। 365 दिन होते हैं, ऐसा ही होता है ना। 365 दिन में हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा दिन निकालते हैं। 2 माइनस के 1 माइनस होगा ना। नहीं होगा, माइनस का तो होगा। 29 फरवरी आ रही है ना बेटा। अब नहीं आएगी, इस साल नहीं है सर 29 फरवरी। यहाँ 1 मार्च से पहले वाली तारीख कौन सी थी? हाँ, समझ तो गया। स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। 365 में 7 का डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ? 7 का 35, 36 में गया 5 बार 35, 1 बचा 15, 2 बार
प्लस 1 डे, ऐसे तो आएगा। 52 बार तो पूरा पूरा भाग गया और एक दिन एक्स्ट्रा, तो एक दिन एक्स्ट्रा किसमें था? ये 365 दिन नॉर्मल ईयर में होते हैं ना, तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए हम एक ऐड करते हैं। लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो हम 2 ऐड करते हैं या 2 घटाते हैं। समझ में आया? नहीं आया। क्या नहीं आया बताओ? जोड़ना घटाना के क्या जोड़ा है? कुछ नहीं जोड़ा। ये तो जो 365 है एक ही साल का तो है। तो हर साल भी तो 365 ही होता है ना जनरल कैलकुलेशन में। अरे भैया 2001 2 3 4, यहाँ पहला दिन मंडे है तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ ट्यूसडे होगा, यहाँ वेडनेसडे होगा और यहाँ थर्सडे होगा, ऐसा ही बोल रहा हूँ ना। अब तो फिर क्वेश्चन कराओ आ रहे हैं। 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2002, 2003, 2004, 1 जनवरी। तो अगर मंडे है, अगली साल में एक दिन एक्स्ट्रा था तो +1 कर लिया, मंडे से ट्यूसडे हो गया। 2002 से 3 में गए +1 कर लिया, ट्यूसडे से वेडनेसडे हो गया। फिर 3 से 4 में गए तो वेडनेसडे थर्सडे हो गया। अब 4 से 5 में जाएंगे तो यहाँ 29 फरवरी आ गई होगी तो प्लस का 2 करेंगे, क्या हो जाएगा? सैटरडे। बताओ, सिंपल ही तो है। इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम? इसमें क्या वीक है? कुछ वीक नहीं है, ये 52 वीक्स होते हैं ना, 52। यही तो कह रहा हूँ मैं। तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसकी बात करनी है हमको, इनसे मतलब नहीं है। 52 वीक की कैलकुलेशन में मत जाना 1%। ठीक है, अगला पॉइंट ये समझ में आया? एक वर्ष के अंदर 1 जनवरी 2005 को मंडे था, हाँ सर। तो 31 दिसंबर 2005 को क्या होगा बताओ? संडे तो नहीं क्वेश्चन क्या सर? लिखो देखो 1 जनवरी 2005 को मंडे था, ठीक है? तो मैं पूछ रहा हूँ 1 दिसंबर 2005 को क्या होगा? 1 दिसंबर 2005 को क्या हुआ? बिल्कुल, वो मंगलवार होगा। शाबाश। और बुधवार। बुधवार। और मैं बता दूं सही है। हाँ तो बताओ ना। ये क्या है ऊपर? मंडे। सैटरडे होगा सर। संडे। संडे होगा। देखो भाई 1 जनवरी 2005 से हम 1 जनवरी 2006 निकाल सकते हैं। लीप ईयर आया? नहीं आया, तो प्लस का 1 मंडे का ट्यूसडे, अरे सॉरी संडे नहीं मंडे ही होगा ना। तो बोला क्या सर? आप हम पे डाउट करते हो? ठीक है, 1 दिसंबर नहीं 31 था है ना क्वेश्चन में। सर आपने कंफ्यूज आप करते हो। कंफ्यूज नहीं किया, तो मेरी बात सुनो। 1 जनवरी 2005 को क्या है? मंडे। मंडे। तो वही दिन 1 होगा। जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे। क्यों? क्योंकि एक दिन बढ़ गया, लीप ईयर नहीं था, नॉर्मल ईयर था, एक दिन बढ़ क्वेश्चन आपका गलत है, गया। तो उससे हमारी प्रीवियस डे पे क्या होगा? वही सेम डे होगा। मंडे। वही सेम डे होगा। तो क्या? तो आंसर सेम कर। तुम्हारी गिनती खराब है सर नहीं, तुम्हारी गिनती खराब सर, है। नहीं होगा। एक बात बताओ, किसी चीज में हम एक जोड़ेंगे तो ट्यूसडे आया सर और -1 करेंगे तो वापस से मंडे नहीं आ जाएगा? अरे सर उसमें इस ये नहीं होता, नीचे वाला फिर क्या आता? सर मेरी सुनो। क्यों है? ये है ही नहीं ना, हमने तो बनाया है ना वहां से। प्लस माइनस होगा। एक काम करना, तुम पेपर में ऐसे कर लेना, इन दोनों के बीच के दिन निकालना, 364 आएंगे, ठीक है ना? अरे सुन लो। 364, रुक जाओ, 364 आए, जब उसमें हमें ना ऐसे बैठ के 7 का भाग देना, फिर सर 52 बार होगा जाएगा, प्लस का 0 आएगा, तब बोलना कि सर सेम डे होगा। ठीक है? ट्रेडिशनल मेथड। बोलो। मैं बोल रहा हूँ 1 जनवरी को वो है मंडे, तो 31 दिसंबर को मंडे ही होगा। वो सेम डे होता है। हाँ, पर क्यों हो रहा है वो भी तो समझाना बेटा। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ वो तो समझ लेते। वो तो ठीक है, पर ये करने की जरूरत क्यों थी? वही ये इसलिए नहीं कर रहे कि 1 जनवरी की बात चल रही है। इसमें 1 जनवरी की जगह 15 अगस्त भी दे सकता है, 26 जनवरी भी दे सकता है ना, 18 अप्रैल भी दे सकता है, 25 सितंबर भी दे सकता है, कोई भी डेट दे सकता है। तो ऐसे जनवरी से जनवरी याद रखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये फर्स्ट डे लास्ट डे वाली बात अलग कहानी में आती है। फिलहाल जो सिंपल चीज है कि अगर हमको कोई भी एक साल दिया हुआ है किसी डेट के साथ, उसकी सेम डेट नेक्स्ट ईयर की एक दिन बढ़ जाती है, ठीक है ना? अब उसमें हमको बोला 31 की जगह में 30 पूछ लेता तो क्या होता आंसर? बताओ। एक प्लस कर देते ना। क्या है? अगर मैं 31 की जगह 30 दिसंबर पूछ लेता तो मंगलवार होगा। संडे होता। संडे होता। माइनस हो जाएगा ये। तो ये प्लस माइनस की कहानी समझना ज्यादा जरूरी है। समझ ये में सीखने से कि है ना 1 से साल 31 सेम डे होता है, ये मत सीखो कि 1 और 31 सेम डे होता है।
है ना, ये प्लस और माइनस का खेल समझ गया, अभी पढ़िए बता रहा हूँ। बेटा देखो, पेपर ओरिएंटेड पढ़ो। पेपर में ये नहीं पूछता कभी भी आज जीवन में कि है ना 1 जनवरी 2001 को ये डे था तो 31 दिसंबर 2001 को कभी नहीं पूछेगा। कैसे पूछेगा? ठीक है ना, पेपर में ये बात फिक्स रख के जाना, जो किताबों में पॉइंट लिखे होते हैं ना, नोट 1 नोट 2, वो पॉइंट कभी नहीं पूछता। ठीक है, ये प्लस माइनस के खेल ज्यादा पूछता है, वो समझ लो। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और समझे कि एक 10 जून 1981 मंडे, ठीक है ना। हाँ सर। तो 13 जून 1983 ट्यूसडे, वेडनेसडे, सर बुधवार, इसीलिए बोल रहे थे, शनिवार, इसलिए बोल रहे थे हम प्लस माइनस का खेल ज्यादा। शनिवार। देखो 10 जून 1981, 10 जून 1982 आएगा इसमें, 10 जून हाँ 1983 ही होगा। ये लीप ईयर है कोई से? शनिवार। अरे रुक जाओ अब शांत। ये लीप ईयर है? नहीं है। ये लीप ईयर है? नहीं है। ये लीप ईयर है? नहीं है। तो यहां से +1, यहां से भी +1, तो मंडे का ये वाला हो जाएगा ट्यूसडे, ये हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक है ना। 10 के बाद 11 12 13 3 दिन ऐड करने हैं। ठीक है ना, प्लस का 3 वेडनेसडे, तो थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। इसका ही सही था, बस एक का, किसका? ऑन एक का सैटरडे, नहीं फ्राइडे था, सैटरडे था, बाकी किसी का सही नहीं है। तो ये गणित +1 ये भाषा जोड़ दिए सर का पेपर छोड़ दो, अगर नहीं हो रहा तो ये भी नहीं हो रहा। आपने 1 प्लस कर रहे हो, कभी 4 प्लस कर रहे तो हो। सर में उसमें लिखा क्या है? बेटा आप यही चीज सिखा रहा हूँ, पेपर में 1 साल का डिफरेंस है कि थोड़ी ना पेपर लेने के लिए आया है 3 वो। साल दिया उसमें। ये ये दिया है ना कि 81 से 83 तक पहुंचे, और यहाँ पे भी डेट चेंज करी। पर टिप्स क्या है कि अगर 1 वर्ष का अंतर हो तो प्लस का 1 करते हैं नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में कितना करते हैं? प्लस का 2। ये हमारा कंसेप्ट है, ये ट्रिक है, इसके हेल्प से निकालते हैं। तो डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन थोड़ी देगा ये वाले। पेपर में क्वेश्चन ऐसे तो देगा इस वाली डेट के इर्द गिर्द पहुंच जाओ। पहले तो 1983 तक पहुंच गए सर, +1 और +1 करके, तो यहाँ पे +2 किया। ठीक है ना। फिर सर 10 से 13 पे जाने के लिए प्लस का 3 कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्लस का 3 कर लेते हैं। टोटल प्लस के 5 हुए, तो मंडे में प्लस का 5 करते हैं तो सैटरडे होता है। ठीक है, ये चीजें समझने लायक। एक क्वेश्चन और करोगे ऐसा ही? यस सर। पक्का? 20 फरवरी 2016 मंडे, ठीक है ना। तो 29 फिर 2020 बताओ। 20 ठीक है 2 रविवार, पॉइंट बाय पॉइंट चलना। संडे, देखो पॉइंट बाय पॉइंट कैसे, 17 पे जाएंगे, 18 पे जाएंगे, 19 पे जाएंगे और 20 पे जाएंगे। कौन सी तारीख? 20 फेब पे जाएंगे बस अभी तक। 29 पे नहीं जाएंगे, पहले 20 की बात करेंगे अपन। ठीक है ना। फ्राइडे आएगा सर। तो देखो यहाँ पे प्लस का 2 होगा, क्यों? क्योंकि 29 फेब 2016 थी। फिर प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1। क्लियर है बात? 20 से 29 में कितने दिन होते हैं? प्लस का 1 आएगा ना। नहीं, 20 से 29 में कितने दिन होते हैं? 9 दिन। 9 दिन। तो 9 को किस में ब्रेक करेंगे? 7 और 2 में। 7 और 2 होते हैं 9। ठीक है ना। तो 7 प्लस का 2, तो 7 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, एक वीक पूरा हो गया। मंगलवार तो ये कितने आए टोटल? 2 3 4 5 6 7। तो क्या आएगा? +7 का मतलब 0, एज इट इज मंडे। किस किस का आ रहा था मंगलवार? मेरा भी आया था मंगल। आपने निकाल नहीं दिया, आपने तुरंत समझाने लग गए। बेटा ये तुम जो कर रहे हो ना ऐसे, ये ऐसे नहीं कर ये सब रहे, किया था। ऊपर से गिनना मैंने है। कहाँ गिना? तो बताओ कहाँ गलत गिना? बताओ। मैंने मंडे बताया था सर। मैं भी ऐसे गलती कहाँ हुई? कहीं की नहीं। मंगलवार कैसे आया? मेरा आया नहीं, किसी का तो आया। इसका। इसका आया था। बताओ।
ये मैं 2 प्लस कर दिया था वो। है ना यहाँ पे हाँ दो ही तो है। अरे किया देख लो झूठ नहीं बोल रहा। कहाँ पे किया है 2 प्लस? गलती मेरे से हुई है। वही है ना, अभी समझ में आया गलती का आ गया, पॉइंट। समझ में आ गया। इजी वे। अब देखो गैप क्यों छोड़ रहा हूँ, ये लिखने के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने 9 में ना 2 प्लस एक और लिखोगे, क्यों नहीं? 10 जनवरी 2011 मंडे से ही करे ना, मंडे इजी पड़ता है देखो, है ना। और मान लो मैं बोल रहा हूँ 14, बताओ। बताओ वेडनेसडे आ रहा है भाई साहब। एक का आंसर और कितने बोल सकते हैं, सही है गलत है? पहले क्यों बुधवार सर। बुधवार पक्का? पक्का। कैलेंडर उसमें कैसे कितने दिन ये प्लस कैसे माइनस करें? कैलकुलेट कैसे हो गई कि नहीं कैलकुलेटर नहीं, कितने दिन प्लस माइनस करें वो बताओ। तो हम बता देंगे सर, आप पहले बुधवार लिखो हमारा सही। 2012 2013 14 और 10 जनवरी, है ना। ट्यूसडे तो सर प्लस 1 करूं प्लस 2 करूं, ऐसे बताओ बुधवार बोल रहे। जल्दी बताओ। प्लस 1 करूं प्लस 2 करूं? +1 प्लस 1 क्यों? क्योंकि अभी तक 29 फरवरी नहीं आई। अब नहीं माइनस प्लस 2 प्लस 2 फिर प्लस 1 प्लस 1 यहाँ पे वेडनेसडे ही आएगा। -2, ठीक है ना। तो ये दोनों तो आपस में कट गए, प्लस का 2 ट्यूसडे और सही है ना सर मेरा? वेडनेसडे। क्लियर है? किसने लिखवाया था ये? अभी समझ में आ गया क्या? बिल्कुल मेरा सही है। पेन लिखवाया था वो। और क्या? तुमने तो लिखवाया था। चलो, नहीं मेरा हो सकता गलत है है। पर समझ में आया। मेरा गलत था क्या? अरे यार तुम फालतू की बात कर लो, पर पॉइंट पे नहीं रहोगे कि हाँ समझ में बुधवार आया। का तो यस सर आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया नहीं आया, Yes, sir. सॉल्व करने का तरीका समझ में आया। बुधवार चलता है क्या? सही था तो तो वही तो आंसर है। हाँ तो ठीक है चलो अगला पढ़ते हैं अपन टाइप 2। टाइप 2 में क्या बोलेंगे, दिनों का हम पढ़ते ही नहीं हो सकते हैं। अंतर। तो दिनों का अंतर क्या होता है कि कोई भी 2 डेट दी हुई है, मान लो कि 1 अगस्त 2024 दे दी और 29 सितंबर 2024 दे दी। तो दिनों का अंतर, अब देखो वर्ष का अंतर तो है नहीं, महीनों में ये कॉन्सेप्ट चलता नहीं है कि 1 प्लस कर दो 2 प्लस कर दो वाला, ठीक है ना, या माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ डेज गिनेंगे। 7 दिन का मतलब होता है 0, ये बात समझने वाली है, ठीक है ना। अरे बातें मत करो दोनों। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर। सर स्पेलिंग बताएं क्या? मत बताओ। कितने दिन होते हैं? 12 28, 29, 31, 30, 31, 30, 31, सर ये गलत कर दिया 31 31। सही है वो। कैसे सर? अरे जुलाई और अगस्त तक की होती है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सीख गया। हम बात कर रहे हैं केवल एक्स्ट्रा डेज की, मतलब कि उस मंथ में कितने वीक पूरे आते हैं, उसके अलावा कितने एक्स्ट्रा डेज आते हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो मेरे को बताओ, जनवरी में 31 है, 28 तक तो पूरा पूरा 7 का भाग जाता है। हाँ, जितने दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं उतने उनको हम एक्स्ट्रा डेज में लिख लेंगे। कितने? 3, अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, प्लस का 0 या प्लस का 1, डिपेंड करता है लीप ईयर पर, ठीक है ना। प्लस का 3, प्लस का 2, 2, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 3, 3, प्लस का 2, अच्छा सॉरी 3, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 3। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब ये चीज जरूरत पड़ेगी, अभी इसकी अपन यहाँ पे कैलकुलेशन में यूज करेंगे इसको, ठीक है। 1 अगस्त 2024 को मान लो मंडे था, ये पूछ रहा है कि 29 सितंबर 2024 को क्या होगा। हम इन दोनों डेट्स के बीच में कितने दिन आ रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो 1 अगस्त में कितने दिन होते हैं? अगस्त में 31 में से एक तो आ चुका है ऑलरेडी, कितने बचे? 30 को मैं क्या 28 प्लस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 28 मैंने गायब कर दिया, केवल 2 हो गए, ठीक है ना।
29 सितंबर तक कितने दिन? 29। एक डेट को ऐड कर, इसको अगर नहीं काउंट कर रहे तो इसको ऐड कर लो, और इसको कर रहे हो आप तो इसको मत करना। ओके ना? तो एक को हमने काउंट किया, कहां किया? इसको तो नहीं किया। नहीं किया ना, 30 लिखे थे, तो 29 को ऐड करेंगे। इसका मतलब 29 28 प्लस 1 तो प्लस का 1, टोटल कितने हो गए? प्लस का 3। तो मंडे में प्लस का 3 करेंगे, कितना आएगा आंसर? थर्सडे, गुरुवार, ठीक है ना? तो ये सर ये समझ में आया? आ गया बिल्कुल। डेज का डिफरेंस कैसे निकालना है? एक डेट को इंक्लूड करना है, एक को नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मत भूल जाना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना? ये ये लो फोटो, हां फोटो ले लो। क्लियर है? फोटो बर्बाद कर देगी। पूरी वीडियो ही बन रही है, फिर फोटो क्या करता है? अब मैंने वो +2 +3 क्यों लिखा है उसकी जरूरत बताऊं? रुको बताओ सर। चलो मान लो 1 अगस्त 2024 वाला एग्जांपल ही लेना, हाँ, ठीक है ना? मंडे। हां अब मैं पूछ लेता हूं सीधा 17 दिसंबर 2024, मैं बताता हूँ। बताओ क्या करेंगे? अगस्त में देखो ऐसे लिख लो शॉर्ट में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना? तो अगस्त में कितने दिन? 1 हटा के 30। सितंबर में कितने? 31। अब 31 क्यों लिखो? पहली बात तो 30 होते हैं, ठीक है ना? अब इस 30 को यहाँ पे 30 मत लिखो, हाँ। अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो +2 हाँ, लिखेंगे। वो लिखो। सितंबर में +2 लिखा था, हां अक्टूबर में +3, नवंबर में +2, दिसंबर में कितने? 17। 17 का मतलब 14 + 3, तो यहाँ पे 3 लिख लो। अब इसमें बनाओ कितने? 7 7 के पेयर, 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है ना? क्या बचा? 2 बचा और 3 बचा, प्लस का 5, प्लस का 5 कितने हैं? सैटरडे होना चाहिए, है ना? ओके। ये समझ में आया? 7 के पेयर बना बना के हम काट देंगे, ठीक है ना? जो बच रहा है उससे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना? फोटो सर, फोटो। हाँ फोटो ले लो, इस प्रोसेस में ठीक है? कम से कम ओके। 45 सेकंड क्या चीज? इसमें करने में 1 मिनट लग जाएगी। इसमें नहीं, अगर तुमको प्रैक्टिस है ना तो तुमको 30 सेकंड लगेंगे। ये अभी हम इतना डिटेल में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमको अभी आता नहीं, पहली बार कर रहे हो ना। तुम 2-4 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन करके देखो, बहुत पढ़ लिया, फिर तो होना चाहिए। देखो इसी क्वेश्चन को मैं मर्ज कर दूं। अरे ओ भाई सुनो मेरी बात, बोलो सर। चलो आंसर बताओ। मैंने दोनों टाइप पढ़ाए ना, ईयर का गैप और डेज का गैप, दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है? या तो एक तरीका क्या हो सकता है, पहले 1 अगस्त 2024 तक पहुंचना है, उसके बाद डेज काउंट कर लेना, या फिर यहां से पहले 17 दिसंबर 2024 तक पहुंच जाओ, फिर डेज काउंट कर लेना। नहीं सॉरी, पहले डेज करे फिर ईयर, या फिर पहले ईयर और फिर डेट, सही है ना? दोनों तरीके काम करेंगे ना। पहले हम 1 अगस्त तक जा रहे हैं, उसके बाद दिन गिन रहे हैं, या फिर 17 दिसंबर तक जा रहे हैं, उसके बाद दिन गिन रहे हैं, है ना? साल गिन रहे हैं। चलो अभी कितना आया था? सैटरडे आया था ना ये, रविवार होगा सर। तो 24 से 27 लीप ईयर आया? नहीं आया। 25 26 27 3 दिन और ऐड करने हैं, तो 3 दिन सैटरडे में ऐड कर दो। यहाँ +5 हुआ +3 हुआ, कितना? सैटरडे +3 ट्यूसडे होता है ना, ट्यूसडे। पर प्रोसेस समझ में आ सकता है क्या? पहले ईयर कर लेंगे उसके बाद दिन गिन लेंगे, या फिर पहले दिन गिन लेंगे उसके बाद ईयर गिन लेंगे। क्लियर है? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ जाएं, हैं? अभी तक हमने पढ़ा था 1 वर्ष का अंतर, है ना? अब अगर हम ज्यादा वर्षों का अंतर पढ़ते हैं, ठीक है ना? कुछ बोल सकता हूँ, बोलो, कुछ समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया बताओ। कुछ भी। जैसे ये वाली चीज समझ में आई, ये तो आ गई, तो फिर इसमें क्या नहीं आया? ये क्या क्या लिख दिया? अरे 1 अगस्त 2024 को मंडे दे रखा है, हमको पूछा है 17 दिसंबर 2027 को, ठीक है? अब 2 तरीके हैं कि पहले एक साल गिनते गिनते हम कितने तक आ जाएं, 2027 तक आ जाएं, ठीक है? तो 1 27 को क्या हुआ, 25 26 27 प्लस का 3, ठीक है? उसके बाद यहाँ दिन गिन लें और प्लस का 5 आएगा, ठीक? तब हम एक 17 दिसंबर 2027 का दिन बता सकते हैं। या फिर पहले 5 गिन लो, क्या कि 5 दिन एक्स्ट्रा हो रहे थे और 3 साल हो रहे थे, तो ट्यूसडे आ गया। बात बराबर है ना? सर संडे आएगा।
मंडे नहीं आएगा, ट्यूसडे आएगा। हमने यहाँ मंडे माना एक्चुअल डेट। हाँ सही है, मंडे 3 कर दो। ठीक है ना? अभी भी नहीं आया क्या बताओ भाई। प्रोसेस दो तरीके से होती है, पहले साल फिर दिन, या फिर पहले दिन फिर साल। सैटरडे कहाँ से आ गया? सैटरडे आ रहा था ना अभी तो किया था, ये समझ में नहीं आया था तुम्हारे। ये सैटरडे तो आया है, यही डेट तो लिखी हुई है 17 दिसंबर 2024। यही क्वेश्चन तो लिख दिया ना दोबारा। हाँ तभी तो जल्दी हो अभी गया। तो सैटरडे आ रहा है। तभी तो जल्दी हो गया। हाँ नहीं पर हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे बहुत अच्छे अच्छे तरीके भी होते हैं। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने पढ़ा नॉर्मल, अब वर्षों का अंतर लिख रहा हूं मैं। मान लो कि 1 मार्च 2000 को था मंडे, तो मेरे को बताओ 1 मार्च 2023। वर्षों का अंतर का मतलब है कि डिफरेंस ज्यादा बढ़ा दिया। अब 1-2 साल की बात नहीं हो रही और लंबे टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो कैसे करेंगे जल्दी जल्दी बताओ। सेम डेट है, नहीं होगा। सेम डेट है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स का डिफरेंस। सही है ना? तो 2000 से 23 तक कितने साल होते हैं? 3। कितने साल होते हैं 2000 से 23 तक? 3 है। 3। 23। अरे भाई साहब, 2 होंगे ना। 23। हमारी आंखें भी फूट गई। हाँ 2000 से 23 अरे तक। 23। ठीक है, चलो 23 साल होते हैं। अब हम क्या और ऐड करेंगे? लीप ईयर। लीप ईयर। तो 2000 के बाद कौन कौन से होते हैं? 4, 8, 12, 16, 20, मतलब 5। सही है ना? ठीक। और कितने हो गए? 23 और 5? 28। 23 और 5 28। 7 4 28 4। और 28 का मतलब मंडे। 0 मंडे। 28 का मतलब ये क्यों? 7 से पूरा भाग जा रहा है ना। सर बुधवार होगा ना। क्यों भाई? बुधवार होगा। इस बार हमारी गलती निकाल दी ना सर आपने। तो एक जैसे तुमने देखा ना, तो 1 मार्च 2000 का डेट होता है। हाँ 2000 का देखा था। 1 मार्च 2000 का। हाँ तो मैंने मंडे लिखा है, तो मंडे होगा। बुधवार होता। नहीं बुधवार, हमने मुझसे पूछा गूगल से 1 मार्च 2000 को सोमवार है, तो 1 मार्च 2023 को क्या होगा उसमें? अरे बुधवार है। उसने एक्चुअल बता दिया होगा। अरे सर ये गंदी बात है, देखो ये अब ऐसे बोल रहे हैं। कोई बात नहीं है ना। समझ में आया कि नंबर ऑफ ईयर्स का डिफरेंस। अच्छा अभी तक हम प्लस की बात कर रहे हैं, माइनस में करते तो सेम चीज को वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, है ना? ऐसे एक चीज ये समझ लो कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 या +7। सर वो जनवरी फरवरी मार्च जैसे वो कोड होते हैं ना, वो कब आना वो अलग है बेटा। अभी लोग जाओ इतने सीधे उस पे मत चढ़ो, स्टेप बाय अभी स्टेप शादी हुई है, गिर जाएंगे, अभी फिर तो सगाई हुई है, स्वागत सोच रहे हैं। बच्चा पैदा करने की स्वागत सब साथ इसमें होना चाहिए। मेरी बात सुनो, अगर +5 लिख रहा है, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है मंडे में सर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे करो। माइनस के 2 भी कर सकते हो, मंडे के पहले संडे और देन सैटरडे। ठीक है ना? +5 का मतलब माइनस का 2 होता है, +6 का मतलब माइनस का 1 होता है, +4 का मतलब -3 होता है, वाइस वर्सा। ठीक है ना? इन तीनों को याद रखना। क्लियर है? ओके चलो एक एग्जांपल और। 5 जून 2011 को मंडे लिखूं। 5 जून 2011 को मंडे, तो कौन सी डेट में बताओगे? 10 सितंबर 2030। 2030। अभी तक के तीनों टाइप मिक्स कर दिए मैंने, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। क्या करेंगे? 5 जून 2030 निकालेंगे। सर बुधवार होगा क्या? आंसर बताओ तो। बुधवार वैसे होना नहीं चाहिए, हो सकता है। किसकी पूछी आपने? उसकी तो पूछिए। हाँ हो जाएगा। 5 जून की तो पूछिए। बुधवार ये बोल दो। और ये नीचे वाला भी बताना है। अच्छा ये बताया तुमने बुधवार? गलत है। नहीं क्यों? इसका बताया हमने तो बुधवार। इसका ना हाँ हाँ तो गलत है। इसका क्यों बताया मैंने? ऊपर वाला ही बोल रहा हूँ। वो भी गलत है। नीचे- मंडे लिखा हुआ है तो जब आपने 3 क्या लिख दिया सर? ये जून है सर वो। 5 जून, ये वाले आंसर बताना भाई साहब।
मतलब सर क्वेश्चन ये समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ? क्वेश्चन बताओ। मोबाइल छोड़ो पहले से, तब आएगा क्वेश्चन समझ में। हाँ भाई वीरेंद्र मोबाइल बंद। बोल कर ले, मुझे दिमाग लग जाए। देखो 5 जून 2011 को फोन बंद, पहले तो अब की बार फोन नहीं चलना चाहिए। तो संडे ज्यादा होगा, दिमागदार हो रहे हो। संडे होगा मेरा। हाँ? संडे होगा। देखो भाई सुनो, 11 से 30 तक कितने साल बताओ? 19 साल। हाँ। तो 19 तो सर प्लस का किया। हाँ अब क्या होगा, लीप ईयर और रह गए, तो पाँच। लीप ईयर के दो कितने? पाँच। 12, 16, 20, 24, 28। तो प्लस का 5। 19 और 5 24। 24 मतलब प्लस का 3। हाँ 3 होगा। 21 हट गई ना। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो आया सर प्लस का 3 करते हुए। हाँ। अब हम गिनेंगे 5 जून से 10 सितंबर तक की कहानी। तो जून कितने की? 30 की। 30 में से 5 गए तो 25 जून हो गया। जुलाई में +3, अगस्त में +3 और सितंबर में 10 दिन। 10 का मतलब 3 लिख दूं इसको, 7 हटा दिए हैं, और 25 को भी 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 4 और 3 7 गया, तो 3 और 3 6 और प्लस का 3 कितने हो गए? 9। 9 का मतलब बुधवार। प्लस का 2 वेडनेसडे। सर वो तो सही था ना बुधवार। अरे बात मत करो, वो तो सही था, ये वाली बात कर रहे थे तो तुम। ये किसकी तो बोली थी बुधवार से। ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई? हमारे में तो आ रही है। तो इसके ऊपर 2-3 एग्जांपल और कर लें हम। नहीं अब टाइम टाइम हो गया, बंद करो वीडियो। क्वेश्चन करो तब। हाँ, हाँ, क्वेश्चन। बताएं। चलो बताओ, 10 जुलाई 1970 में 1970 को अगर मंडे है तो 10 जुलाई 2013 को क्या होगा? हाँ भाई अच्छा ये वीरेंद्र आंसर। 3 क्या? 16 सबसे पहले क्या करेंगे? बुधवार। कैसे? अब वो तो हम जान सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने ये पूछा है तुमसे, आंसर नहीं पूछा। सबसे पहले क्या करेंगे? आंसर निकालना है तो डेट सेम। हाँ इन दोनों का बीच का वो कितना निकालना है। डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 तो उसमें आ रहा है, 3 और 13 16। 16। संख्या आएगा। लीप ईयर कितने? क्या? लीप ईयर कितने? 4 और सोच लो। 2000 2004 2008 और 2012 3 4 3 या 4? 2000 भी लीप ईयर होता है। अच्छा तो कितने हो गए? 4 प्लस का 20 माइनस का 1 7 होगा ना? नहीं हुआ तो यही तो बताया था मैंने कि वो तो ठीक है। हाँ भाई वेडनेसडे वालों मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो बाद में बोलो, बाद ही बोल। ठीक है सर हो गया। मैंने तो बाद ही समझ में आई? तो ये तुक्केबाजी छोड़ के ना क्वेश्चन, मैंने ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आएगा ऐसा। पता है। चलो 15 अगस्त 2003 को मंडे। वो तो हमको पता है, टाइम हो गया। बस ज्यादा टाइम मत दो। अगस्त ही कर लो सर, 17 अगस्त। ये क्या लिख दिया? मई मार्च। चलो बताओ। ये तो घटा दिया। बस अभी तक प्लस कर रहे थे ना, अब माइनस करिए। ऊपर लिख कर उसको नीचे लिखना तो भी आएगा। हाँ बिल्कुल। देखो इसको सबसे बढ़िया तरीका क्या था? 17 मार्च है ना, तो यहाँ लिखो 15 अगस्त 2003। तो या तो 17 मार्च पे आ जाओ, एक तरीका तो ये हुआ। 17 मार्च 2003 पे आ जाओ, या फिर 15 अगस्त 1984 पे आ जाओ। क्या आप करोगे बताओ? पसंद कौन से में आए? ये वाले मेथड से जाएं या फिर इधर से जाएं? जल्दी बताओ। सर इस नीचे वाले पे, लेफ्ट वाला राइट वाला? राइट वाला। राइट वाला। मार्च से और अगस्त पे जाएंगे। नहीं, पहले तो सेम डेट के सेम ईयर तक पहुंचा। हाँ, 1984 से या तो 2003 पे जाओ, हाँ। मार्च की पे, है ना? या फिर अगस्त की पे जाओ, होता किसकी पे जाना? मार्च, किसी पे भी चल जाओ, बात बराबर है। मार्च पे चल जाते हैं पहले। हाँ भाई, मार्च पे गए 17 मार्च से 1984 से 2003, कितने साल? 16 तो ये
16 तो ये और 3 ये 19 हम्म। प्लस का 19। अब हम गिनेंगे लीप ईयर कितने होंगे। 84 वाला लीप ईयर था हाँ। बट 29 फरवरी के चार बाद का था, तो इसको तो चार ही। नहीं गिनेंगे। कौन कौन से हुए फिर 88 92 96 और 2000 प्लस का 4 कितने हुए प्लस का 23 इसका मतलब प्लस का 2। तो सर यहाँ पे आएंगे ना तो प्लस का 2 होगा। ठीक है सर 17 मार्च से 15 अगस्त तक जाना है, तो 15 दिन तो अगस्त के, ठीक है। इनको मैं 1 लिख रहा हूँ। हाँ। ठीक है ना। अगस्त से पहले कितना, जुलाई का 3, जुलाई से पहले जून का 2 और अप्रैल का नहीं, मई का 3, अप्रैल का 2 और 17 में ये 31 में से 17 गए तो कितने बचे 31 में से 17 गए तो 13 या 14 14 का मतलब जीरो। 0। तो सर 3 और 2 5 और 2 7 तो ये गायब तो ध्यान तो नहीं और 3 और 1 4। तो सर प्लस 2 और प्लस 4 मिला के प्लस का 6 हो गए। तो यहाँ की डेट दे रखी थी, क्या दे रखी थी हमको मंडे। प्लस का 6 करने पे मंडे आया होगा, तो वहां पे कौन सा होगा बताओ। अगर प्लस का 6 करने पे मंडे आया तो माइनस का 1 करने पे आंसर आ जाना चाहिए। सैटरडे रिवर्स जाएंगे तो -1 तो संडे। संडे होगा, हाँ संडे होगा ना। हाँ, मंडे से पहले संडे आता नहीं है। यार गलत, सैटरडे होगा। वो तो यहाँ बता रहे हो ऊपर वाले का, नीचे वाले का नहीं होगा सर, इसका ऊपर वाले का होगा। अरे एक बात बताओ, किसी दिन में 6 जोड़ने पे मंडे आ रहा है, ठीक है ना, तो किस वैल्यू पे प्लस 6 करने पे मंडे आएगा बताओ। वीडियो बहुत बड़ी इस वैल्यू पे ट्यूसडे में हाँ तो ट्यूसडे होगा, हम दुनिया बाहर हो। ठीक है ना। रुक जाओ, ट्यूसडे में प्लस 6 करेंगे तो ही तो मंडे आता है। ट्यूसडे प्लस 6 मतलब माइनस का 1, तो इस माइनस को प्लस कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ये निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद क्लास ओवर। इसी पैटर्न पे है, माइनस वाला कराऊंगा, नहीं सर 50 ठीक है ना, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और है ना, 5 मार्च ये लिख लो, 10 जून 2025 को ट्यूसडे है, तो 5 मार्च 2007 को क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर कल से वो वाला सिस्टम पढ़ेंगे। बताओ, दस जून से 5 मार्च पे जाओगे, 5 मार्च से उस पे जाओगे नहीं, गलत। तो मैंने कल से ये फोन उठा के रखना है। अब तो बदबान नहीं होना सर, तो और सर फोन में हमने आपके यहाँ चेक नहीं किया, फोन करा हमारा उधर अपने ठीक है, नंबर ऑफ डेज गिने हैं, क्या गिने बताओ पहले जल्दी। नंबर ऑफ डेज, पहले नंबर ऑफ डेज गिने, हाँ, ये सर। एक ही बात है ना। हाँ। तो नंबर ऑफ डेज गिने, यही है ना। हाँ। 10 जून तक आते हैं, तो मार्च में कितने 31 - 5 कितना होता है। क्या 31 - 5 31 - 5 सर 26 26 को क्या लिख सकते हैं प्लस का 5। 5 ठीक है, हाँ। अप्रैल में, मई में 3 और जून में 10 का मतलब +3। ठीक है ना, तो 5 और 2 7 तो गया, प्लस का 6 बचा। ठीक है सर, यहाँ पे आए ना +6 आएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 10 जून से 10 जून जाना है, 2007 से 2025 कितने साल, 25 में से 7 गए तो 25 में से 7 गए तो 18। उसके अलावा लीप ईयर 2007 के बाद 2008 12 16 और 20 और 24 कितने हो गए, क्या 8 12 16 20 और 24, 5 साल हो गए ना। तो प्लस का 5, 18 और 5 23, 23 को क्या लिख सकते हैं प्लस का 2, तो 6 और 2 8 मतलब प्लस का 1। तो सर जो भी दिन होगा ना, यहाँ पे 10 जून पे अगर ट्यूसडे है तो वहां पे -1 होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे सर सॉरी यहाँ पे मंडे होना चाहिए। यस सर, जो +1 आ रहा था ना आंसर, हाँ, हाँ। उसको ही माइनस में कर दो, नंबर सेम रहेगा,
माइनस का साइन लगा देंगे तो यहाँ अगर ट्यूसडे है तो सर यहाँ पे मंडे होना चाहिए था, रिवर्स में जा रहे हैं, नीचे वाले में क्या आएगा मुझे? ठीक है ना? ट्यूसडे है ना? किसमें हाँ ये सही आया। ये अगर ट्यूसडे था हाँ। तो यहाँ पे मंडे होना हाँ चाहिए। हाँ कोई क्लियर? सही है सर। चलो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं आगे की बात। थैंक यू। ओके।